बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अलबरका बैंक के अलबैत होम फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो आप अलबरका बैंक से कर्ज़ा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा अलबरका बैंक से कर्ज़ा लेने का क्या तरीक़ाकार है, आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है, कौन से कामों के लिए आपको कर्ज़ा मिल सकता है, कितना कर्ज़ा मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, हम तमाम तर तफसीलात को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलबरका बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम तर तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। 4 कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है अलबरका बैंक से। नंबर 1, अगर आप बनाया बनाया घर परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप प्लॉट भी लेना चाहते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, इन दोनों कामों के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है, आपके पास लैंड मौजूद है और आप उसके ऊपर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा जितने पैसों की आपको ज़रूरत है। अब दोस्तों, बात आ जाती है कितना कर्जा आपको इस बैंक से मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है। दोस्तों, मिनिमम जिसे हम कम से कम कहते हैं, कम से कम आप 30 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं अलबरका बैंक से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3.5 करोड़ रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, यानी 35 मिलियन, ठीक है। कम से कम 30 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 करोड़ रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। आगे दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, आपको 50 लाख की ज़रूरत है, आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है, 2 करोड़ की ज़रूरत है, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है आप उतना ही कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है, क्या बैंक आपको आपके डिमांड के मुताबिक कर्जा देगा? तो इसकी चीज़ आपने यहाँ पे एक नोट करनी है। 80% जो अमाउंट है वो आपको बैंक देगा, बैंक अदा करेगा, बैंक देगा, और बाकी जो 20% अमाउंट है वो आपने अपने पास से लगानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर ख़रीदते हैं, ठीक है, तो जो 80 लाख रुपया है वो आपको बैंक देगा और बाकी जो 20 लाख रुपया है वो आपने डाउन पेमेंट की सूरत में खुद लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और शर्त लगा दी है, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, ठीक है, अगर आप मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किसी जगह आप नौकरी करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये तक है तब आपको कर्जा मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके 50,000 से कम तनख्वाह है माहाना, तो फिर आपको कर्जा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स में से हैं, तो अगर आपकी माहाना तनख्वाह जो है 80,000 रुपये तक है तब आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 80,000 से कम है तब आपको कर्जा नहीं मिल सकता। याद रखिएगा, जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे सबूत मांगा जाएगा कि आप कौन सा बिज़नेस करते हैं, उसका प्रूफ क्या है, आपको कितने साल हो चुके हैं बिज़नेस करते हुए, तमाम तर तफसीलात आपने जमा करवानी होगी। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपने सैलरी स्लिप जमा करवानी होगी और आपने ये बताना होगा जी मैं फ़लाँ जगह पर नौकरी करता हूँ, मुझे इतनी मुद्दत होगी है नौकरी करते हुए। ये तमाम तर कागजात आपने वहाँ पर जमा करवाने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब बात आ जाती है कितनी मुद्दत में आपने कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 20 साल दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के साथ जितने सालों में चाहें कर्जे को वापस कर सकते हैं। कम से कम 3 साल में आप कर्जे को वापस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के अंदर आपने माहाना किस्त के साथ अपने पैसों को वापस करना होगा। अब यहाँ का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना कर्जा लेंगे, उसके ऊपर आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी, आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप किस में से हैं, आप सैलरी पर्सन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, किस में आपका शुमार होता है? तो मैं यहाँ पे सैलरी पर्सन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे से यहाँ पूछा जा रहा है, जो आप एसेट ख़रीदने जा रहे हैं, जो घर आप ख़रीदने जा रहे हैं या जो प्लॉट आप ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है? तो मैं अंदाजे के साथ यहाँ पे 30 लाख रुपया लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं 30 लाख रुपया बैंक से लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 लाख लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 30 लाख रुपया लिख दिया है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ से मेरे से पूछा जा रहा है डाउन पेमेंट आप कितनी देंगे, ठीक है।
अब कम से कम आपने 20% जो है डाउन पेमेंट देनी होगी स्टार्ट के अंदर ही, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं उनके पास कुछ पैसे मौजूद होते हैं, 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, वो चाहते हैं कि मैं बैंक से 30 लाख रुपया पकड़ लूँ या 40 लाख रुपया पकड़ लूँ, बाकी मैं अपने पास से लगाऊँ, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप सारे पैसे लेना चाहते हैं बैंक से तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कुछ पैसे अपने पास इन्वेस्ट करना चाहें, बाकी बैंक से लेकर आप लगाना चाहें, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी अपनी मर्ज़ी के साथ 25%। 25% जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो हम लगाएंगे और बाकी जो पेमेंट है वो हमें बैंक देगा, ठीक है। अब टेनओवर के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है जी, कितने सालों के अंदर आप इन पैसों को अदा करेंगे। ये जो आप 30 लाख रुपया कह रहे हैं, इस 30 लाख को आप कितनी मुद्दत में वापस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 20 साल कर देता हूँ। ये 20 साल के अंदर महाना किस्त के साथ हम अपने पैसों को वापस करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन मौजूद है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे तमाम दर तफसीलात हमारे सामने रिजल्ट की सूरत में आ चुकी है। अब महाना हमें कितनी किस्त देनी होगी, 20,738 रुपये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें डिटेल शो कर दी है इन्होंने। प्राइस जो है एसेट्स की वो हमने लगाई है 30 लाख रुपया, ठीक है। इसके बाद जो टोटल हमें बैंक देगा उसकी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। 22,50,000 रुपये हमें बैंक देगा और बाकी जो 7,50,000 रुपया जो है ये डाउन पेमेंट हमने स्टार्ट के अंदर देना होगी, ठीक है। उस एसेट के ऊपर जो हम खरीदने जा रहे हैं उसके अंदर हमने ये पैसा लगाना होगा। अगर आप ये पैसे लेना चाहते हैं 30 लाख रुपया, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना होगी, शनाख्ती कार्ड नंबर आपका क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप कौन सी सिटी से आपका ताल्लुक है, ये तमाम तर तफसीलात लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी दरख्वास्त जमा होगी, इसके बाद बैंक वाले खुद आपसे रब्ता करेंगे। अगर आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो आप बैंक के अंदर जा सकते हैं। इसमें आपको ज़मानती कितनी ज़रूरत होगी, आपको कौन से कागजात की ज़रूरत होगी जब आपने अप्लाई करना है, बाकी जो तफसीलात है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की। अगर आप और मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं तो आप अलबरका बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर जाके तफसीलात आप ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे तमाम तर तफसीलात को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे जो चाहें आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तमाम तर तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।